हेलो दोस्तों, आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में आप सभी को आमंत्रित करते हैं और स्वागत करते हैं। आज इस समय में हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में उपस्थित हुए हैं कि आज उनके नाम की महिमा कर सके, उनके नाम की बड़ाई कर सके, प्रशंसा कर सके। आज विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की दया, प्रभु की कृपा में आज हम सभी का जीवन बदल जाए और उन तमाम तरह के बुराई को छोड़ करके, उन तमाम तरह के गलत रास्तों को छोड़ करके उनके दिखाए हुए रास्तों में हम सभी चल सके, उनके सच्चाई के मार्गों में चल सके और अपने जीवन में एक बदलाव ला सके। उसी के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन को अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। आज आपके जीवन में एक परिवर्तन होने के लिए, एक बदलाव होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जैसे पौलुस के जीवन में अद्भुत काम किए, जैसे पौलुस के जीवन में प्रभु अपने दर्शन को दिखा करके उनके जीवन को बदले, उनके हृदय को परिवर्तित किए, वैसे ही आज जो तमाम तरह के लोग गलत रास्तों में, तमाम तरह के गलत नशीली पदार्थों में जो लिप्त हैं, तमाम तरह के बुराई में जो लिप्त हैं, प्रभु उनके मन को बदले, उनके हृदय को बदले और उनके जीवन में अद्भुत काम करें। उसी के लिए पिता परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 8 वचन में, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम गलत कार्य करते हैं और परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमारे लिए नरक यानी उस धधकते हुए आग का भट्ठी, यानी वो आग का झील जो अनंत काल के लिए जलते रहता है, उसमें डाल दिए जाएंगे। कई बार हमारे सोच के द्वारा, कई बार हमारे विचार के द्वारा, हमारे दृष्टि के द्वारा, चाल चलन के द्वारा कई बार हम गलती गुनाह करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि आप उस कार्यों को, उस सोच को, उस विचार को आप बदलें, ताकि आपका जीवन बदल सके और आपका जीवन नरक में नहीं परंतु स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाए। प्रभु का वचन कहता है कि एक टुंडा व्यक्ति बिना हाथ पांव का वो स्वर्ग में जा सकता है। अगर आपका हाथ आपको ठोकर खिलाता है, आपकी आँख आपको ठोकर खिलाता है, गलत रास्तों पर ले चलता है, तो उससे भला यही है कि बिन हाथ पाँव के आप स्वर्ग में प्रवेश करें, आपके लिए वही भला है। यानी इस वचन का कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में एक बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। आज के इस दौर में अगर देखा जाए तो हर एक जन गलत रास्तों में, तमाम तरह की बुराई में, अंधकार की क्रियाओं में लोग लिप्त हैं। वो अपने जीवन में बदलाव नहीं चाहते, वो अपने मन को फिराना नहीं चाहते हैं और तमाम तरह के गलत रास्तों में, गलत बातों में, तमाम तरह के गलत कार्यों में वो लिप्त रहते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप उस आग में, उस अनंत आग में डाल दिए जाएंगे जो कभी बुझने का नहीं है। इसलिए अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो ज़रूर आप अपने जीवन में एक बदलाव लाएं। आप पूरे मन से प्रभु की ओर फिरें और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उनके दिखाए हुए रास्तों में, उनके दिखाए हुए मार्गों में आप जरूर चलें, जिससे आपके जीवन का उद्धार हो सके
और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उनकी दया, उनकी कृपा बनी रहे। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा को परमेश्वर, सामर्थ्य पिता प्रभु जी, इस अवसर के लिए, इस समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु आपके पवित्र वचन में लिखा है पिता परमेश्वर कि प्रभु हाथ पांव रहते अगर हम नरक में चले जाते हैं, उस अनंत आग में चले जाते हैं, तो ऐसे पांव और हाथ के रहने बिना ही हम सही हैं। यानी अगर गलत कार्य करके हम स्वर्ग में नहीं जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे जीवन व्यर्थ है। प्रभु सेनाओं के वह परमेश्वर, आज विशेषकर हम प्रत्येक जन के जीवन में आप कार्य करें। प्रभु एक मन फिराव का स्वभाव दे पिता। आज जितने भाई बहन प्रभु आपकी इस प्रार्थना सभा में सहभागी हुए हैं प्रभु, जाने अनजाने में ही सही प्रभु, जो पाप हुए, अधर्म हुए, गुनाह हुए प्रभु, उन पापों के लिए, उन अधर्मों के लिए प्रभु हम क्षमा चाहते हैं पिता। प्रभु जी एक बदलाव दे प्रभु जी, हम सभी के जीवन को आप बदलें पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपके दिखाए हुए रास्तों में चल करके, आपके बताए हुए मार्गों में चल करके उस अनंत जीवन में प्रभु प्रवेश करने पाएँ, जिसके लिए प्रभु आपने हम सभी को चुने हैं। सेनाओं के वह परमेश्वर, पवित्र पिताजी, कृपालु परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर, सामर्थ्य पिता प्रभु, आप प्रभु महान परमेश्वर, दुनिया में आने का एक ही मकसद था प्रभु, कि कोई नाश ना हो, कोई नरक की उस अनंत आग में ना जाने पाए, परंतु आपके नाम के द्वारा, आपके ऊपर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन के सहभागी हो सके। सेनाओं के वह परमेश्वर, आज हर एक जन के शरीर प्राण आत्मा को आपके हाथ में देते हैं। आप अपनी योजना के तहत, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने प्रभु जी वचन के अनुसार हम प्रत्येक भाई बहन की आप अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें पिता। प्रभु जी एक हृदय परिवर्तन का स्वभाव दें, मन फिराव का स्वभाव दें। आज बहुत से लोग प्रभु जी गलत पदार्थों में, नशीली पदार्थों में लिप्त हैं प्रभु जी। तमाम तरह के गलत पदार्थों के द्वारा उनके मन में तमाम तरह की गंदगियाँ, तमाम तरह के बैर भाव प्रभु भरे हैं पिता। आज ऐसे लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं राजा, उनके जीवन में प्रभु आप एक बदलाव दे प्रभु जी। उनके उन तमाम तरह के गलत रास्तों को प्रभु आप अपने अनुग्रह के द्वारा छुड़ाएं पिता परमेश्वर। दया करें, तरस खाएं, उन्हें भी प्रभु आप चुनें, ताकि परमेश्वर वो आपके पवित्र नाम में आ जाए प्रभु और अनंत जीवन के सहभागी हो सके पिता। साथ में प्रभु जी हर एक प्रभु जी बुराई को छोड़ करके, हर एक गलत कार्यों को छोड़ करके आपके दिखाए हुए मार्गों में, आपके बताए हुए रास्तों में प्रभु चल सके, आगे बढ़ सके, उसी के लिए पिता आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता। सेनाओं के वह परमेश्वर, जैसे आपने प्रत्येक जन को नाम लेकर के बुलाया प्रभु, वैसे ही आज जो लोग अंधकार में भटक रहे हैं, जो लोग प्रभु जी अंधकार की क्रियाओं को कर रहे हैं प्रभु, उनके मनों को प्रभु आप बदले, उनके सोच को बदले प्रभु, उनके विचार को बदलने पिता परमेश्वर, उनके मन को प्रभु आप फेर लाएं, ताकि परमेश्वर आपके राज्य में वो भी सहभागी हो सके और आपके राज्य के वारिस हो सके पिता। तमाम तरह के गुनाहों को, तमाम तरह के पापों को आप हम प्रत्येक जन के जीवन से प्रभु आप दूर करें और अपनी आत्मा से, अपनी पवित्र आत्मा की सौभाग्यता से भर दीजिए पिता। आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुनते हैं, हर एक जन के जीवन में प्रभु एक बदलाव का जीवन होने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं राजा। अपने सिफा बड़े हाथ को बढ़ा करके छू लीजिए, आशीष कीजिए, अनुग्रह करें प्रभु। कोई दिक्कत ना हो प्रभु, परंतु हर एक दिक्कत परेशानी से, हर एक प्रकार की बीमारी से, समस्याओं से प्रभु आप छुटकारा दीजिए, दया करें प्रभु। सभी जन प्रभु आपके बेटी बेटा, आपके बच्चे, आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु, तो होने दे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालते प्रभु, वैसे ही पिता आज हम प्रत्येक जन को आप संभाल करके अपनी महिमा में इस्तेमाल करिए राजा। सेनाओं के वह परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर प्रभु जी, आज अपने सिफा बड़े हाथ को बढ़ा करके
और जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं उन सभी के ऊपर आप अनुग्रह करें प्रभु। सर से लेके पाँव तक प्रभु अपने पवित्र में ढाँप लें, रक्षा रखवाली करें, अगुवाई मदद सहायता करें। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के समय आपके हाथ में समर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।